लगातार इस मामले को राजनीति से जोड़कर सीधे तौर पर सिंघवी की तरफ से कहा जा रहा है कि ईडी तौर पर यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और साफ तौर पर उनकी ओर से कहा गया कि एक ही पार्टी के 4 नेताओं को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और ये ऐसा पहली बार हुआ है देश में जब सिटिंग मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया हो। गिरफ्तारी की क्या जरूरत है, इस बात की का आरोप यहाँ पर लगाया गया है और ये भी कहा सिंघवी ने कि साबित करिए कि आपको अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार करना है। और ये भी आरोप लगाया कि अगर गिरफ्तार करने की शक्ति है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गिरफ्तारी करने की अनिवार्यता इस पूरे मामले में रही है। सिंघवी ये भी कह रहे हैं सीधे तौर पर कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर किया हो और पहली बार ऐसा हुआ है कि उनकी ही पार्टी के यानी कि एक ही पार्टी के 4 नेताओं को जेल में डाल दिया गया हो। और ये भी वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वोट डालने के पहले ही आपको पता चल गया है कि नतीजे यहाँ क्या आने वाले हैं। ये तंज कसते हुए सिंघवी यहाँ पर नजर आए हैं। तो ये दलीलें सिंघवी की ओर से दी जा रही हैं। वो लगातार ईडी की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। सृष्टि, जो अभी अभिषेक मनु सिंघवी है उनके द्वारा यहाँ दलील पेश की जा रही है और साफ तौर पर पूछा जा रहा है कि आखिरकार गिरफ्तारी की आवश्यकता क्या है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि आपके सभी बड़े नेता जेल में हैं, जिसका सीधा सीधा असर लोकतंत्र में पड़ेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है। सभी बड़े नेता जेल में हैं, चुनाव नजदीक है, संविधान की मूल संरचना प्रभावित होती है, इसका असर लोकतंत्र पर पड़ता है। लोकतंत्र में समान अवसर होने चाहिए, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा यहाँ पर किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि इस आदमी ने यह किया। जांच एजेंसी को यह दिखाना होगा कि आखिरकार इसमें केजरीवाल कैसे शामिल हैं। ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि यहाँ पर ईडी के वकील के द्वारा एक लंबी चौड़ी जो बहस है वो की गई थी। उनके द्वारा बताया गया था कि आखिरकार किस तरीके से केजरीवाल इस सब में शामिल है। सिंघवी अभी इस सब बातों का जिक्र करते हुए बता रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ 4 बड़े नेता जो है, बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जो है, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। और उनके दौरान भी जब ये बात आई थी तब सेम जो पैटर्न था वो देखने को मिला था और एक बार फिर से वही पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको एक और जानकारी देते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी और उसी लोकतंत्र को आहत करने का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी पर लगाया गया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं कोर्ट के भीतर, उनका यह भी कहना है कि साबित करे कि अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया है। ईडी ये साबित करे कि अरविंद केजरीवाल ने किसी तरीके से सहयोग नहीं किया है। जो आरोप ईडी ने अब तक अरविंद केजरीवाल पर लगाए हैं वो निराधार है। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार ये बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ईडी ने तमाम पेपर्स रखे हैं, कितने रुपयों का किससे लेन देन हुआ है, ये तमाम बातें बताई हैं। सबूत के साथ ईडी ने अपनी बातें कोर्ट के अंदर रखी हैं और उसी पर अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि ईडी ने अपना एक पैटर्न बना लिया है और उसी आधार पर हर नेता की गिरफ्तारी चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी ये भी दलील दे रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को गिरफ्तार किया गया है जिससे कि वो प्रचार ना कर सके, अपनी पार्टी के लिए प्रचार ना कर सके। ये तमाम बातें दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कोर्ट में दी जा रही हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र को आहत करने वाली बात है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और वो इसलिए इस वक्त जेल में है। तो अभिषेक मनु सिंघवी अपने केजरीवाल को लेके, अपने क्लाइंट को लेके लगातार तमाम बातें कोर्ट के भीतर कह रहे हैं और ईडी पर उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि ईडी ने गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। जबकि हम सब जानते हैं कि ईडी ने 9 समन अरविंद केजरीवाल को लगातार बैक टू बैक भेजे थे। अरविंद केजरीवाल नहीं पेश हुए तो 10वां समन ईडी खुद लेकर गई थी। उसके बाद उनको अरेस्ट किया गया था। उसके पहले भी 2 घंटे के लिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की गई थी। उसी आधार पर ईडी लगातार कोर्ट पे कह रही है कि हमने जो 2 घंटे की पूछताछ की थी या आज जो सुबह से पूछताछ अरविंद केजरीवाल से की गई है। बिल्कुल अनामिका, आप लगातार जिस तरीके से दलीलें बता रही हैं, इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि सिंघवी कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के समय नियमों का पालन नहीं किया गया। नियमों के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो कल 9:06 पर ईडी की तरफ से की गई, जिसका पूरा विवरण ईडी की ओर से कोर्ट में दिया गया। अब मनु सिंघवी कह रहे हैं कि जब आपने गिरफ्तारी की तो आपने नियमों का उल्लंघन यहां पर किया और सिंघवी ईडी पर एक नया आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये ईडी का नया तरीका है कि पहले आप लोगों को गिरफ्तार करिए, उसके बाद उनको सरकारी गवाह बनाकर अपने मन माफिक जो है वो बयान हासिल कर लीजिए, जिसकी एवज में
उनको जमानत मिल जाती है। ये उन गवाहों का जिक्र है जिन सरकारी गवाहों के स्टेटमेंट की बात यहाँ कोर्ट में सीधे तौर पर एसजी राजू की तरफ से कही गई थी, यानी कि ईडी के वकील की तरफ से कही गई थी। तो ये बड़ा आरोप यहाँ मनु सिंघवी लगा रहे हैं कि पहले आप लोगों को गिरफ्तार करिए, उसके बाद मनमाफिक बयान आप रिकॉर्ड करवाइए, जिसकी एवज में उनको जमानत मिल जाती है। ये आरोप उनकी ओर से लगाया गया है। गिरफ्तारी को लेकर वो बार बार कह रहे हैं कि आप साबित करिए कि जरूरत क्या है, सिर्फ ये कह देना कि इसने ये किया, उन्होंने ये किया, यही आपको साबित पहले करना पड़ेगा। इसके एवज में आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं। आपको अगर हक है, आपके पास शक्ति है, तो इसकी अनिवार्यता नहीं है कि आप गिरफ्तारी ऐसे कर लें। गिरफ्तारी को लेकर सवाल मनु सिंघवी उठा रहे हैं कि कल देर रात जब गिरफ्तारी हुई अरविंद केजरीवाल की, तो उसमें नियमों का पालन नहीं किया गया है। ये बड़ा आरोप सीधे तौर पर लगाया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। इसी बीच एक और जानकारी इस पूरे मामले को लेकर जो मिल रही है, सिंघवी ने पुराने मामलों का भी इसमें जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर को वो पढ़ते हुए नजर आए। सिंघवी ने पवन बंसल जजमेंट को पढ़ते हुए कहा कि गिरफ्तारी के वक्त सेफ गार्ड नहीं अपनाए गए हैं। तो ये सिंघवी उदाहरण के तौर पर ये जजमेंट यहाँ पढ़ते हुए नजर आए कि सेफ गार्ड जो अपनाए जाने थे वो अपनाए इस पूरे मामले में नहीं गए। तो ईडी पर एक और बड़ा आरोप यहाँ सिंघवी की ओर से लगाया गया कि अब मानना यहाँ पर की गई, नियमों का पालन नहीं किया गया। और अभी अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर दलील रख रहे हैं और वो साफ तौर पर यहाँ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गलत है। और इतना ही नहीं, इसे सहयोग करने के लिए, अपने इस स्टेटमेंट को सहयोग करने के लिए वो एक पुराना स्टेटमेंट भी पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला भी दे रहे हैं। और इसके पहले भी उन्होंने पूछा था कि आखिरकार सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों करनी है। किसी ने ये कह दिया, वो कह दिया, या कोई सरकारी गवाह बन गया, मन माफिक आपने उससे बयान ले लिए और उसके बाद उससे छोड़ दिया और फिर उनका इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसी दलीलें हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा दी जा रही है। लेकिन आज का सच यही है कि यहाँ कोर्ट में 10 दिन की ईडी द्वारा रिमांड मांगी गई है अरविंद केजरीवाल की। और अब जब ये पूरी दलीलें हो जाती है अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा, तो दोनों पक्षों की दलील, यानी कि ईडी की दलील सुनने के बाद और साथ ही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से केजरीवाल की दलील सुनने के साथ क्या फैसला यहाँ पर कोर्ट के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि अंतिम सत्य कोर्ट के फैसले पर ही निर्भर करता है कि क्या 10 दिन की ईडी जो रिमांड मांग रही है वो मिल जाएगी, या अभिषेक मनु सिंघवी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहाँ पर मदद ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक जिक्र कर रहे हैं, उस जिक्र को आधार मान करके यहाँ कोर्ट क्या केजरीवाल को बरी करेगी। एक लंबा स्टेटमेंट यहाँ ईडी के द्वारा दिया गया। ईडी ने साफ तौर पर यह कहा कि राघव मुगंटा का बयान हो या फिर दिनेश अरोड़ा का बात की गई हो या विजय नायर की बात की गई हो, विजय नायर को लेकर के यहाँ तक जानकारी ईडी के द्वारा दी गई कि कैलाश गहलोत का जो बंगला था वो तक विजय नायर को दे दिया जाता है, यानी कि सीधे सीधे साउथ लॉबी में। और साथ ही दिल्ली सरकार में किस तरीके से मध्यस्थता की जा रही थी यहाँ पर विजय नायर के द्वारा, वो पूरा कनेक्शन ईडी के द्वारा यहाँ पर खोल करके रखा गया है। लेकिन क्या इन सारी बातों पर, इन सारे स्टेटमेंट पर जो ईडी के द्वारा दिए गए हैं उस पर कोर्ट रिलाय करेगा और 10 दिन की जो ईडी रिमांड है वो देगा या नहीं, इस पर नजर रहने वाली है। एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट के भीतर जो दलील दे रहे हैं उसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने एक और दावा कर रहे हैं कि जिन लोगों से पूछताछ इसके पहले की गई है उनमें से 50% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। वो अरविंद केजरीवाल को पाक साफ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 50% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि 80% लोगों ने केजरीवाल के साथ किसी भी तरह के लेन देन का उल्लेख भी नहीं किया है, यानी ना ही कोई लेन देन हुआ है और ना ही केजरीवाल का नाम अब तक शराब घोटाले में सामने आया है। वो कह रहे हैं 50% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है और ना ही किसी तरह के लेन देन की बात केजरीवाल से कबूली है। वहीं दूसरी ओर ईडी ने अभी कुछ देर पहले यह कहा था कि कैश में घूस मांगी गई थी गोवा चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए पैसों को, और उसी घूस के एवज में आबकारी नीति में बदलाव किया गया है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि उसमें अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया है। 50% लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया है और ना ही किसी तरह के सीधे केजरीवाल को फायदा पहुंचाने की कोई बात सामने आई है। अभिषेक मनु सिंघवी लगातार बार कोर्ट में ये कह रहे हैं कि ईडी ने गलत तरीके से अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,